एपिसोड के स्टार्टिंग में उनको दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर दिखाते हैं वो टेंशन से कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे आशा है कि तुम मुझे सिर्फ इस वजह से एलिमिनेट नहीं करोगे। तुम डेफिनेटली अपने नाम की तरह जीते हो वांग टेंशिया। टेंशियोंग कहता है बेशक मैं तुम्हें एलिमिनेट नहीं करूँगा और मैं तुमको भी नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो कह रहा होता है ब्रदर टेंशिया तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो दिखाते हैं आगे कहता है हाँ एक और बात, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं ड्रैगन गैंग को संभाल लूँगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम अब से मेरा ख्याल रखोगे ब्रदर तेंशिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया सभी लोगों से कहता है ठीक है अगर और कुछ नहीं है तो तुम लोग सभी जा सकते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तीनों के तीनों एक रूम में रहते हैं, फेयर, तेंशिया और चेंजोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो बैठा बैठा घबराने लगता है और सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और फिर तब यहाँ पर हमें दिखाते हैं फेयर कहती है हे तुम किस बारे में सोच रहे हो। दिखाते हैं उसकी तरफ देखता है चेंजोंग कह रहा होता है सिस्टर फेयर। दिखाते हैं सिस्टर फेयर उससे बोल रही होती है चेंजोंग आज तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये काफ़ी इम्प्रेसिव था। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कैसे पता था कि वो एक टॉय गन थी। दिखाते हैं चेंजोंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था तो वो लोग मुझे इस तरह की टॉय गन से पहले डरा दिया करते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा दावा एकदम सही था, मैंने एकदम सही गेस करा। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं सिस्टर फेयर चेंजोंग को झप्पे देती है और कह रही होती है ये शरीर वर्तमान में तुम्हारे पास है लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, तो मुझे इस तरह से डराना बंद करो ठीक है। चेंजोंग कहता है अच्छा ठीक है सिस्टर फेयर। और फिर इसके बाद हमें दिखा देते हैं थोड़ा करता है और उन लोगों से कहता है हम अभी के लिए अपनी बॉडी डबल से एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर में भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है तो हमें सब अच्छे से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं चेंजोंग तेंशिया से कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया तुम मुझे यहाँ पर क्यों लिया है। दिखाते तेंशिया उसे कहता है चेंजोंग फ्यूचर में पॉसिबल घटनाओं से निपटने के लिए हमें आज से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। चेंजोंग कहता है आखिर हम किस तरह से ट्रेनिंग करने वाले हैं। दिखाते हैं तेंशिया उसे कहता है पहले हम गट्स की ट्रेनिंग करेंगे और ऐसा कहने के बाद वो फायर करना शुरू कर देता है। दिखाते हैं जो चेंजोंग है वो यहाँ पर डांस करना शुरू कर देता है क्योंकि जो तेंशिया है वो उसके आसपास ही फायर कर रहा होता है। और फिर दिखाते हैं जो तेंशिया है वो उसे कह रहा होता है तो अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। दिखाते हैं चेंजोंग रोते हुए कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग है। दिखाते हैं तेंशिया उसे कहता है तेंशिया गैंग के बॉस के तौर पर तुमको शांत रहना चाहिए चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में हो। हालांकि जब तुम ग्याओबू से मिले तो तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बस यही शुरुआत है। वो पागल चाल खींच सकता है इसलिए हम शांत रहने की तुम्हारी क्षमता पर काम करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अभी से क्या सामना कर रहे हो, तुमको मेंटली तौर से तैयार रहना चाहिए। चेंजोंग कहता है अच्छा ठीक है और वो सोचा होता है मुझे इस बारे में एकदम बैड फील हो रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो उसके आसपास गोली शूट कर करके उसे शांत करता है और फिर वो उसे सांपों के केज में डाल देता है या फिर आसपास सांप ही रहते हैं और उसे कह रहा होता है बस यहीं पे थोड़ी देर तक रुके रहो इसी तरह। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो चेंजोंग को बिल्डिंग से लटका देता है और कह रहा होता है 3 घंटों तक तुम्हें इसी तरह से रहना है, ऑल द बेस्ट। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं और जो तेंशिया है वो उसे कह रहा होता है क्या तुम तैयार हो। दिखाते हैं जो चेंजोंग है वो कह रहा होता है अब मैं सांपों से और ज़्यादा नहीं डरता। तेंशिया कहता है यहाँ पर टोटल 5 सांप हैं लेकिन ये पहले से अलग है, ये सब असली जहरीले सांप हैं और जब तक तुम इस तरह से खड़े रहते हो वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। चेंजोंग मनी मन कह रहा होता है मैं बॉस हूँ, मुझे डराया नहीं जा सकता। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोई गोली आती है जो कि उस सांप को उड़ा देती है। चेंजोंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। दिखा देते हैं उसे बताता है अरे मैं तुमको बताना भूल ही गया था कि यहाँ पर एक स्पिनर है जो इन जहरीले सांपों को निशाना बना रहा है, तो इस सिचुएशन में तुम इसी तरह से नहीं रह पाओगे, तुम गोलियों से मारे जाओगे भले ही सांप तुमको ना काटे। जब तक वो सभी सांपों को मार नहीं देता तुम इसी सिचुएशन से गुजरते रहोगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वॉकी टॉकी से उसे बोलता है कि क्या कहते हैं शूटिंग करना कंटिन्यू रखो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो कह रहा होता है मैं ये कर सकता हूँ, सह सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गोली मार मार के सारे सांपों को निपटा देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो चेंजोंग से कहता है क्या तुम ठीक हो, अपनी आंखें खोलो। दिखाते हैं चेंजोंग उसे पूछता है क्या मैं पास हुआ। तेंशिया उसे कहता है नॉट बैड, तुमने बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किया है, तुम पास हो गए। हम अगर थोड़े बहुत दिखाते हैं सुनने के बाद चेंजोंग कहता है अगर इसे थोड़ा बहुत पास माना जाता है तो बॉस बनना बहुत मुश्किल है। सिस्टर फिर उन लोगों से कह रही होती है फाइनली गाइस तुम लोगों का हो ही गया। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो चेंजोंग से कहते हैं चेंजोंग जाओ नहा लो और आराम करो, मुझे तेंशिया से कुछ बात करनी है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो कहता है ओके सिस्टर फेयर। और जो तेंशिया है वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है और इनएक्सपीरियंस है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो
जो चेंज होंगे वो सिस्टर फेयर से कह रहा होता है सिस्टर फेयर ब्रदर तेंशिया मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। दिखाते हैं सुनने के बाद वो दोनों कह रहे होते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। दिखाते हैं जो चेंज होंगे वो कह रहा होता है मैं मोम से मिलना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उन्हें देखा नहीं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंज होंगे वो सिस्टर फेयर के साथ उसी बार के सामने पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी मोम काम करते हैं या फिर उनका ही बाहर है। तो यहाँ पे वो आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ब्रदर तेंशिया हम आ गए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और काफ़ी सारे लोग उनको वेलकम करते हैं, बोलते हैं ब्रदर तेंशिया का वेलकम। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंज होंगे मोम वो कह रही होती है वेलकम ब्रदर तेंशिया, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेजर की बात है कि आप यहाँ पर आए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो चेंज होंगे वो उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है मोम। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसकी मोम है वो कहती हैं ये हमारी लेडीज़ हैं जो गाने में बेस्ट हैं, तो आप किसके साथ गाना चाहेंगे ब्रदर तेंशिया। दिखाता है फेयर कहती है हम चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। दिखाते हैं ये सुनने के बाद उसकी मुँह काफ़ी सरप्राइज होती हैं और बोलते हैं क्या मैं लेकिन और फिर वो तभी दिखाते हैं जो फेयर है वो उनसे कहती है ब्रदर तेंशिया बस किसी से बात करना चाहते हैं तो आप बाकी को जाने के लिए कह सकते हो। दिखाते हैं चेंज भी कहता है हाँ सिस्टर फेयर एकदम सही कह रही है, पूरे दिन तेंशिया गैंग में रहना बिल्कुल बोरिंग है। दिखाते हैं चेंज की मम्मी उन लोगों से कहती हैं ठीक है तुम लोग जा सकते हो, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुमको बुला लूँगी। और फिर तभी यहाँ पे तेंशिया आ जाता है जो कि मोम करके आवाज़ देता है उनको। दिखाते हैं वो उसकी तरफ देखती हैं और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लिटिल जोंग। तेंशिया कहता है क्या आपने मुझे यहाँ पर अपने साथ भोजन करने के लिए नहीं कहा था। दिखाते हैं उसकी मोम कहती हैं लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। चेंज कहता है सिस्टर किन क्या ये आपका बेटा है, उसे अंदर आने दो। और फिर दिखाते हैं जो सिस्टर किन है वो कह रही होती है ब्रदर तेंशिया ये मेरा बेटा है चेंज जोंग। और फिर वो तेंशिया से कहती हैं लिटिल जोंग ब्रदर तेंशिया को हाय कहो। कहता है हाय ब्रदर तेंशिया। दिखाते हैं ये सिस्टर फेयर कह रही होती है हो माँ ये हैंडसम लड़का कितना प्यारा है, आओ और मेरे साथ बैठो। फिर दिखाते हैं सिस्टर फेयर तेंशिया का गाल खींचते हुए कहती है मुझे हैप्पी न्यू ईयर कहो और मैं तुमको एक बड़ा लाल पैकेट दूंगी। तेंशिया कहता है हेलो आंटी आपको नया साल मुबारक हो। दिखाते हैं सिस्टर फेयर कहती है इस लड़के का इतना प्यारा मुंह है, मैं तुम्हें 2 लाल पैकेट दूंगी। दिखाते हैं तेंशिया से दबी आवाज़ में कह रहा होता है मुझे छोड़ो जाने दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंचोंग कह रहा होता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और हमें पीछे दिखाया जाता है सिस्टर फेयर ने तेंशिया को मार दिया होता है। और फिर इसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेंचोंग है वो आईने में खुद को देख रहा होता है और कह रहा होता है मोम मुझे ब्रदर तेंशिया के रूम में देख रही हैं मान रही हैं और अब जबकि मैं उनसे यहाँ पर मिल गया हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कैसे बात करूँ और मुझे लगता है कि ब्रदर तेंशिया मुझे दोष नहीं देंगे अगर मैं उन्हें सीक्रेट बता दूं। और फिर तभी चेंचों को बाहर से आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है क्या तुम कस्टमर्स को खोने की कोशिश कर रही हो। और फिर दिखाते हैं वो बंदा चेंचों की मुंह का हाथ पकड़ा रहता है और उससे कहता है तुमको खुश होना चाहिए कि मैंने तुमको मेरे साथ गाने के लिए कहा, तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो। दिखाते उसके साथ वाला बंदा उससे कह रहा होता है हे क्या कर रहे हो तुम, वो सिस्टर किन है भाई वो क्या कहते हैं भाई पेन के साथ है, क्या तुम मरना चाहते हो, मुझे अपने साथ मत खींचो इस मामले में। वो बंदा कहता है आखिर ये तेंशिया गैंग है क्या, मेरे पास पैसा है। और फिर तभी यहाँ पे चेंचोंग आ जाता है जो कि उस बंदे से कह रहा होता है उसे जाने दो, अपने गंदे हाथों को उससे दूर कर लो। दिखाते वो बंदा कह रहा होता है अरे ये आदमी कहाँ से आ गया और ये बोझ होने का नाटक क्यों कर रहा है। दिखाते उसके साथ वाला बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो ब्रदर वांग तेंशिया है। दिखाते चेंचोंग उस बंदे से कह रहा होता है वांग तेंशिया के दोस्त को अपने साथ गाना गाने के लिए कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गाऊँ। दिखाते उसके बात सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है सॉरी ब्रदर तेंशिया। उसके साथ वाला बंदा कह रहा होता है हम बेवकूफ़ है जो आपको ऑफेंड किया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उनकी तरफ देखता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंचोंग के मुँह में वो चेंचोंग से कहती है थैंक यू ब्रदर तेंशिया और ये सिर्फ एक छोटा सा मैटर था, मैं उन्हें खुद संभाल सकती हूँ। दिखाते हैं चेंचोंग उससे कहता है अगर कोई आपको बुली करता है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने के लिए डिंग को भेजूंगा और खुद भी जितना हो सके करूंगा। दिखाते हैं उसकी मॉम कहती हैं सब ठीक है ब्रदर तेंशिया, बस कस्टमर नशे में होते हैं और मुझे इन सब की थोड़ी आदत हो गई है। दिखाते हैं सुनने के बाद जो चेंज होंगे वो कह रहा होता है कि आपको आदत पड़ गई है, क्या हो अगर ये कुछ ज़्यादा हो जाए किसी दिन। दिखाते हैं उसकी मॉम कहती हैं मैं एक बिज़नेस चला रही हूँ इसलिए मुझे सभी तरह के कस्टमर्स को देखना पड़ता है, मैं कस्टमर्स को सिर्फ इसलिए बुली नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास हाउडिंग का सपोर्ट है, सब कुछ ठीक है। और फिर इसके हम दिखाते हैं वो आगे कहती है ब्रदर तेंशिया प्लीज़ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लिटिल जोंग को मत बताना। चेंज जोंग कहता है लेकिन क्यों। उसकी मॉम कहती हैं लिटिल जोंग आजकल पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगा है और एक माँ के तौर पर मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए परेशान हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंज जोंग सिस्टर फेयर के साथ गाड़ी में बैठा जा रहा होता है। सिस्टर फेयर बोल रही होती है क्या हुआ, तुम काफ़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। दिखाते हैं चेंज जोंग कह रहा होता है सिस्टर फेयर मुझे क्या करना चाहिए, मैं ब्रदर तेंशिया की तरह बनना चाहता हूँ। दिखाते हैं सुनने के बाद सिस्टर फेयर उससे कह रही होती है क्या तुम ब्रदर तेंशिया
तेंशा की तरह बनना चाहते हो, लेकिन क्यों? चेंजोंग कहता है जब भी मुझे बुली किया गया मेरी माँ हमेशा मुझे उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना दिखाते हैं। उसकी मॉम कह रही होती हैं लिटिल चोंग तुमको अगली बार उससे लड़ना होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो बाहर दुनिया में निकलते हैं तो लड़कों को खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए दिखाते हैं। चेंजोंग कह रहा होता है लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि मेरी मॉम को भी बाहर बुली किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे। मैं वांग तेंशा जैसा कोई बनना चाहता हूँ और उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।